अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बांग्लादेश में जो सर्कमस्टेंसेस हुए और उसके बाद हसीना वाजिद जिस तरह मुल्क से फरार हुई, तो अब हसीना वाजिद की जानिब से भी एक बयान आया है। वो बयान से ज़्यादा इल्ज़ाम है और उन्होंने अपनी हुकूमत के गिरने का इल्ज़ाम अमेरिका के सर पे लगा दिया है और उन्होंने एग्जैक्ट वही कॉपी पेस्ट किया है सिवाय साइफर के जो 2022 में पाकिस्तान में हुआ था। और उन्होंने कहा है कि उनकी हुकूमत के पीछे, उनकी हुकूमत गिरने के पीछे और नई इंटर्म गवर्नमेंट बनने के पीछे अमेरिका इन्वॉल्व है और ये अमेरिका की रजीम चेंज ऑपरेशन है। और उन्होंने इस इल्ज़ाम को थोड़ा सा सबूत अपने फराम करने के लिए, आर्गूमेंट प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने एक और इल्ज़ाम लगाया। और वो इल्ज़ाम ये था कि यूएसए ने मेरे से खलीज बंगाल पर एक जजीरा मांगा था और वो जब मैंने देने से इनकार किया तो सारे मूवमेंट स्टार्ट हो गई और अमेरिका ने साजिश करके मेरी गवर्नमेंट को गिरा दिया। अच्छा, इसके कुछ पहलू हैं जो हसीना वाजिद कभी भी अमेरिका पे शायद इल्ज़ाम ना लगाती। एक तो यूएसए ने, हसीना वाजिद की दरीना ख्वाहिश थी कि यहाँ से दिल्ली के बाद वो यूएसए में जाके सेटल हो, लेकिन अमेरिका ने हसीना वाजिद का वीज़ा मनसूख कर दिया और उसके बाद अब उन्होंने कोई अपना पॉलिटिकल नैरेटिव बनाना था तो उन्होंने ये बना लिया। हमारी सोसाइटल, अगर लार्ज लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे बात करें, इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये हमारा एक सोसाइटल फ्रेमवर्क है कि कहीं भी रजीम चेंज ऑपरेशन होता है, कहीं भी रजीम चेंज होती है, कहीं भी रेवोल्यूशन आती है, कहीं भी कोई मूवमेंट होती है, कहीं भी कोई नई चीज़ होती है, कहीं भी कोई क्राइसिस आता है, कहीं पे भी कोई मैनिपुलेशन होती है, तो सारा इल्ज़ाम अमेरिका पे आ जाता है। और अमेरिका वो एक विलन का किरदार अदा करता है इस दुनिया में कि हर इल्ज़ाम उस पर आना होता है। अगर अमेरिका की रजीम चेंज हिस्ट्री की बात करें तो अमेरिकन रजीम चेंज हिस्ट्री भी बहुत इंटरेस्टिंग है। अमेरिका अपने वजूद के बाद बहुत से ममालिक में जो उनके पॉलिटिकल सिस्टम को मैनिपुलेट कर चुका है और कर भी रहा है। कभी कभार वो डिफरेंट टैक्टिक्स यूज करता है, IMF और वर्ल्ड बैंक को मैनिपुलेट करके चीज़ें शफल करता है, लेकिन कभी कभार वो डायरेक्ट इंटरफेरेंस करके भी वहाँ पर रजीम चेंज करता है। इसका जो सबसे इंटरेस्टिंग और जो प्रूफ केस है वो निकारागुआ का केस है, जहाँ पर यूएसए ने एक रजीम चेंज की थी और उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसका केस चला था और उस केस के जो डिसीजन आया था वो अमेरिका के खिलाफ आया था और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये साबित किया था कि निकारागुआ में रजीम चेंज ऑपरेशन के पीछे यूएसए का हाथ है। तो इस फैसले के बाद यूएसए ने जो अपनी पावर थी उसका इस्तेमाल किया और उसने कहा कि अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इस तरह के फैसले देगा तो हम विदड्रॉ कर जाएंगे ICJ से। और उन्होंने ये एक थ्रेट और एक धमकी लगाई थी, जिसके बाद ICJ मुकम्मल तौर पे शांत हो गया और कोल्ड हो गया कि नहीं वो मैं तो मजाक में फैसला दे दिया, तो ये बात है। वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे अमेरिका बहुत ज़्यादा गहरे असर रखता है और बहुत ज़्यादा चीज़ें मैनिपुलेट करते हैं। ऑब्वियस उसकी मिलिट्री की पावर भी है, इकोनॉमी की पावर भी है और उसकी जियोग्राफिकल लोकेशन और उसके बाद छोटी छोटी स्टेट के साथ उसके रिलेशंस वो बहुत अहमियत के हामिल हैं। और ईस्ट में तो ख़ास तौर पर उसकी जो मुदाखलत है चाइना को काउंटर करने के लिए, उसमें वो अपना इजाफा करता है और चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मुदाखलत कर सके। लेकिन ये बांग्लादेश वाला जो केस है वो इंतहाई डिफरेंट केस था। ये तो हसीना वाजिद का एक पॉलिटिकल बयान भी नहीं बल्कि एक इमैच्योर स्टेटमेंट थी जो उन्होंने दी। और बांग्लादेश में तो एक प्योर स्टूडेंट की मूवमेंट थी जो बांग्लादेश हसीना वाजिद की डिक्टेटरशिप से तंग आ चुके थे। हसीना वाजिद की जो पुलिस थी ऑटोक्रेटिक, उससे तंग आ चुके थे और उसके खिलाफ वो एक मूवमेंट चली और वो कामयाब हुई और हसीना वाजिद मुल्क से फरार हो गई। और हसीना वाजिद ने एक ऐलान भी किया है कि वो जल्द वापस लौटेंगी, लेकिन